नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। ईडी ने बंगाल और दिल्ली में कोयला तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ 10 ठिकानों पर छापामारी की। ईडी का आरोप है कि तलाशी के दौरान बंगाल पुलिस और प्रशासन ने हस्तक्षेप कर भौतिक और इलेक्ट्रिक साक्ष्य हटा दिए। एजेंसी ने इसे साक्ष्य आधारित बताया, जबकि ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित कहा। बंगाल भाजपा ने ईडी की कार्रवाई को संवैधानिक और अवैध कोयला तस्करी से जुड़ा बताया। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तारी कर वहां के विशाल तेल भंडार पर दावा किया है। वेनेजुएला में 300 अरब बैरल से अधिक भारी गाढ़ा तेल है। इसे निकालना और रिफाइन करना अत्यधिक ऊर्जा गहन और प्रदूषणकारी है। रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि अमेरिका सारा तेल निकालता है तो भारी मीथेन उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी के अंडर 19 क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर सबको प्रभावित किया है। दिग्गज स्पिनर रविंद्र अश्विन ने उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए उन्हें असाधारण बताया है। अश्विन ने वैभव के हालिया स्कोर गिनाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की उम्मीदें जताई, जिसने अंडर 19 विश्व कप और IPL में संभावित भूमिका शामिल है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिम ने दावा किया है कि C-17 थंडर फाइटर जेट के बढ़ते ऑर्डर के कारण पाकिस्तान को अगले 6 महीने में IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने मई 2025 में भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव के बाद जेट की मांग बढ़ने की हवाला दिया। बांग्लादेश और सऊदी अरब ने भी इसमें रुचि दिखाई है। हालांकि भारत ने दावा किया है कि उसका संघर्ष में F-17 जेट गिराए थे। हालांकि पाकिस्तान IMF पर निर्भर रहा है, लेकिन आसिम को इस ऑर्डरों से उम्मीद है। पुरानी दिल्ली का तुर्कमान गेट हाल ही में अवैध निर्माण हटाने के दौरान पत्थरबाजी के कारण सुर्खियों में है। इस ऐतिहासिक द्वार का नाम सूफी संत शाह तुर्कमान बयानबाजी के नाम पर है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। यह कभी शाहजहानाबाद के 14 प्रमुख द्वारों में से एक था। दिल्ली को कभी 7 किलो और 52 दरवाजों का शहर कहा जाता था, जिसमें से अधिकांश अब इतिहास बन चुके हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने 1 दर्जन नई गन्ने की प्रजातियां विकसित की है। इन प्रजातियों से गन्ने का उत्पादन में 10 से 15% की वृद्धि होगी और सिंचाई में पानी की खपत 15 से 20% की कमी होगी। भविष्य में 25 से 30% पानी बचाने वाली प्रजातियां भी आएगी, जिससे किसानों को कम लागत में अधिक उपज मिलेगी। विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 के ग्रुप C में आज पंजाब ने मुंबई को 1 रन से हराया। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा फेल रहे। पंजाब के कप्तान अभिषेक ने 2 चौकों की मदद से 10 गेंदों पर 8 रन की पारी खेली। वहीं मुंबई के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने 12 गेंदों पर 15 रन बनाए। कन्नड़ अभिनेत्री और पूर्व सांसद दिव्या संपदना उर्फ राम्या ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्ते का मूड पता लगाना मुश्किल है। इस पर राम्या ने पुरुषों के व्यवहार से तुलना करते हुए पूछा कि यदि पुरुषों का मन नहीं पढ़ा जा सकता तो क्या सभी के जेल में डाल देंगे। उनके इस बयान से नया विवाद खड़ा कर दिया है। आगामी फिल्म बॉर्डर 2 में एक सैनिक की भूमिका निभाने वाले फिल्म के रिलीज से पहले ही अभिनेता का ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक्टर ने अपनी एक्टिंग पर सवाल उठाने पर उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। नाम है वरुण धवन। बागेश्वर के काडा स्थित धर्मघर वन रेंज की कस घाटी में जंगलों के 2 दिनों से भीषण आग लगी है। इससे वन जीवों पर संकट गहरा गया है। 2 चौड़ी पत्ती वाले और 3 चौड़ी पत्ती वाले वन प्रभावित हुए हैं। चौड़ी पत्ती वाले वनों से पेयजल योजनाएं संचालित होती है, जिससे आगामी गर्मी में पेयजल संकट की आशंका बढ़ गई है। वन विभाग आग बुझाने में जुड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। नड्डा प्रदेश भाजपा की नई कार्य समिति के सदस्यों के साथ संगठनात्मक बैठक कर रहे हैं, जिससे चुनाव तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। वे डॉक्टरों से भी संवाद करेंगे। यह दौरा अमित शाह के लिए हालिया दौरे के बाद हो रहा है, जो बंगाल में भाजपा की सक्रियता दर्शाता है। ईरान में बढ़ती महंगाई और सरकार विरोधी प्रदर्शन ने देश में अशांति बढ़ा दी है। 11 दिनों से जारी इन विरोध प्रदर्शन में हिंसक झपटे हुई है, जिसमें कई प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या सुप्रीम लीडर अली खेमनई की सरकार को चुनौती देने वाला कोई मजबूत विपक्ष है। लेख में 4 प्रमुख ताकतों शाही परिवार, पीपुल्स मुजाहिदीन, जातीय अल्पसंख्यक समूह और समय समय पर होने वाले आंदोलनों का विश्लेषण किया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड खरीदने में दिलचस्पी पुरानी है। अमेरिका ने पिछले 158 सालों में कम से कम 3 बार इसे खरीदने की कोशिश की है। 1867 में अलास्का खरीदने के बाद 1910 में जर्मनी की अदला बदली और 1946 में $100 मिलियन के प्रस्ताव के साथ ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति, दुर्लभ खनिज और संभावित तेल भंडार अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन डेनमार्क ने हर बार इनकार किया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव सलाहकार आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के दौरान लैपटॉप, फोन और दस्तावेज हटाए। ईडी इस मामले में कल हाई कोर्ट जाएगी। यह कार्रवाई कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की है, जिसमें आईपैक का हवाला के जरिए फंड ट्रांसफर का खुलासा हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसे राजनीतिक मकसद बताया है, जबकि ईडी ने आरोपों को खारिज किया है।